हाय, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ातिया। बहुत ही स्वागत है आपका लिमिटलेस ब्रेन लैब के चैनल में। हमने हिंदी की ये नई चैनल की शुरुआत की है। हमारे इंग्लिश के वीडियोस भी काफ़ी सारे आप लोगों ने हमें सराहा है। काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए हैं, सवाल भी आए हैं। आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर देम, कोई भी दोनों में से कोई भी एक चैनल पे। तो आज जो हम बात करना चाह रहे हैं इस पे ये है स्क्रीन्स। ये जो स्क्रीन का एडिक्शन हो रखा है, काफ़ी सारे पेरेंट्स आ रहे हैं मेरी क्लिनिक में और बोल रहे हैं डॉक्टर मेरा बच्चा जो है वो स्क्रीन से नहीं हट रहा है। और काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो गेम के एडिक्ट हो गए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो पहले हम ये बात करते हैं कि मैं जब पैदा हुई थी काफ़ी साल पहले, मेरे हाथ में कंप्यूटर जो है, एक्चुअल कंप्यूटर जो है वो 25 साल की उम्र में आया था। अगर मैं आज सोचती भी हूँ तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि हम बिना स्क्रीन के, बिना फ़ोन के, बिना गूगल के सब काम कर ही रहे थे। तो एकदम से ये अभी एक डिजिटल नेटिव जनरेशन आ गई है। हम बिल्कुल नाइव थे, हमें कोई भी डिजिटल का ज्ञान नहीं था, हमें सब कुछ सीखना पड़ा। लेकिन जो अपकमिंग जनरेशन है, जेन जी की बात करें, जेन अल्फ़ा की बात करें, अभी जो जेन बीटा आने वाला है, तो इन सब को ये एक डिजिटल स्क्रीन के वर्ल्ड में ही पैदा हुए हैं। गूगल इज़ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। चैट जीपीटी आगे की लाइफ में वो भी उनका एक पार्ट रहेगा। सोशल मीडिया की तो मैं क्या बात करूं, काफ़ी हद तक इश्यूज़ हो रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से। सबसे पहला जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, न्यूरो साइंटिस्ट होने के नाते ना हमको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ये रूट, इसके पीछे का जो रियल रहस्य है वो हम निकालते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। तो मैं ये बताती हूँ कि अगर आप इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे है, कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म उठा ले, आपको अगर जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो कोई भी एंड जो है वो नहीं मिलेगा। बस वो रील्स आते जाएगी, वो रील्स आते जाएगी। वो जो ब्रेक है ना वो आपको खुद लगानी पड़ती है, ब्रेक बाहर से नहीं है। तो हमारे मन में भी जो है, हमारे ब्रेन में भी जो है वो एक इंटरनल ब्रेक सिस्टम रहता है। एक ब्रेक सिस्टम होता है जो आपको बताता है कि बस हो गया। एक वॉइस होता है, एक अंदर का आवाज़ होता है जो आपसे लगातार बात करता है कि ये अभी इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए या ये इससे ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। जैसे फूड जो है वो ये हमारी इस इंद्रिय का सोर्स होता है, वैसे जो भी चीज़ हम डिजिटली कंज्यूम करते हैं वो हमारे मन का खुराक होता है। तो जो भी आप देखते हैं वो आपके मन में जाके उसको असर करता है। काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ इस टाइम पे जब मैं शूट कर रही हूँ तब चल रही है, काफ़ी सारे बड़े बड़े नामी इन्फ्लुएंसर्स को लेके कि वो जो बताते हैं, वो जो शोकेस करते हैं वो आपके मन का खुराक है। तो और बच्चों का खुराक भी हो सकता है। तो ये कितने हद तक इसका जो नियंत्रण है या कैसे बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो ज़रूरी रहता है। बिकॉज योर माइंड कैन गेट इन्फ्लुएंस्ड। एक मिररिंग होता है जो एकदम ऑटोमेटिकली हो जाता है। हम बात कर रहे थे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग से उस पे कि डिजिटल स्क्रीन्स का हमारी लाइफ में एडिक्शन कैसे करे नहीं। अब स्क्रीन्स को तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, हमें स्क्रीन्स के साथ ही रहना पड़ेगा। बिना स्क्रीन के हमारे ना बच्चे पढ़ पाएंगे, हम ना ऑफिस में कुछ काम कर पाएंगे, हम ना एंटरटेनमेंट कर पाएंगे। अब चाहे आप नेटफ्लिक्स उठा लो या कोई भी एंटरटेनिंग ऐप उठा लो, स्क्रीन तो हमारे लाइफ का हिस्सा रहेगी। लेकिन आप कैसे उसको, अपने हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी जो है जिसको हम डिजिटल डिमेंशिया बोलते हैं। डिमेंशिया मतलब बिल्कुल याददाश्त ख़त्म हो जाना, ओरिएंटेशन नहीं रहना, मूड काफ़ी सुस्त हो जाना। अल्जाइमर्स डिमेंशिया एक कॉमन बीमारी आजकल होने लगी है। 1700% राइज जो है वो आगे के टाइम में आने वाला है। बहुत ही शॉकिंग ये फिगर है, बिकॉज 60 ईयर्स एंड अबाव जो हो रहा था वो अभी धीरे 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 श्रिंक करके काफ़ी यंगर एज में भी हमें देखने को मिल रहा है। डिजिटल डिमेंशिया मतलब बार बार आप कंज्यूम कर रहे हैं स्क्रीन्स के थ्रू कंटेंट को, तो आपकी याददाश्त कम हो सकती है। अब जब हम कोई भी चीज़ स्क्रीन पे देखते हैं, जब हम मोबाइल पे देखते हैं या आप टीवी पे देखते हैं, तो स्क्रीन जो होती है ना वो एक आइडलिंग रिदम ब्रेन में करती है। हमने 4 ब्रेन्स के बारे में पिछले वीडियो में बात करी थी, अगर आपने नहीं देखे हैं
प्लीज़ जाके उन सारे चारों के चारों वेव्स को आप प्लीज़ देखें और समझें, क्योंकि सारा जो ब्रेन का खेल है, जो पूरा ब्रेन बोलूँ मैं, मन बोलूँ, या पूरे जो आपके लाइफ की मास्टरी का जो खेल है, वो इन चार वेवों के उसके अंदर में समाया हुआ है। आपका बीटा आगे की तरफ, अल्फा पीछे की तरफ, थीटा जो कि आपको एक विजुअलाइजेशन, क्रिएटिविटी, एक मैनिफेस्टेशन की तरफ लेके जा सकता है, वो भी होना आपके उसमें बहुत ज़रूरी है। रात को जब आप सो जाते हैं, डेल्टा नहीं आएगा तो आपकी नींद तक पूरी नहीं हो सकती है। सो ये वाला एक रिदम, आइडलिंग रिदम, इसीलिए पुराने ज़माने में टेलीविज़न को इडियट बॉक्स भी कहा जाता था। तो बिकॉज ये एक आइडलिंग रिदम करता है, आपका ब्रेन बाकी के उस पर फंक्शन, मॉड्यूलेशन नहीं कर पाता है। तो ये बहुत ही एक फियरफुल बात है, ये एक बहुत ही डरने वाली बात है। पर लेकिन अब हम करें क्या? बच्चों के स्क्रीन के एडिक्शन को हटाना है तो हमें क्या करना होगा? हमें एज एडल्ट्स हमारी स्क्रीन को, कंजम्पशन को कम करना होगा, क्योंकि बच्चे जो है वो एब्सोल्युटली मिरर करते हैं, वो हमें कॉपी करते हैं। सो पहली बात ये हो गई कि हमें एक नियंत्रण लाना होगा। सर्टन डेज, मैं उसको बोलती हूँ डिजिटल फास्ट, सर्टन डेज बिल्कुल ऑफ स्क्रीन डेज कर दो। जैसे मेरी लाइफ में हफ्ते में एक दिन बिल्कुल स्क्रीन ऑफ डे होता है। ऑडियो, आप कुछ सुने, आप देखे नहीं, आप कुछ सुने, ताकि आपकी जो सुनने की शक्ति भी होती है वो भी बढ़ पाती है। यू नो, टच समथिंग, यू गो एंड प्ले समथिंग, गो एंड डू समथिंग विद द हैंड्स, काइनेस्थेटिक जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि सारी तीनों की तीनों शक्ति जो है वो ब्रेन में अलग अलग स्टिम्युलेशन करती है, अलग अलग काम करती है। सो नॉट कि आप कंटिन्यूस एक ही विजुअल, एक ही देखने की ही उससे आप करते रहे। तो बहुत ज़रूरी बात है कि डिजिटल फास्टिंग। दूसरी चीज़ ये है कि 20-20-20, जब आप कोई भी स्क्रीन के साथ काम कर रहे हैं तो 20 मिनट के बाद 20 फुट की दूरी पे 20 सेकंड तक देखा करें। 20-20-20, क्योंकि जैसे ही हम फोकस करते हैं ना, हमारे जो ये स्नायु होते हैं वो जकड़ जाते हैं। इन स्नायु को हमें रिलैक्स करना पड़ता है। तो मेरी आदत है हर 2 पेशेंट या हर 1 घंटे के बाद तो डेफिनेटली, मैं 20 मिनट्स तो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि कभी कभी मुझे 40 मिनट्स बैठना पड़ता है एट अ स्ट्रेच, लेकिन आई मेक श्योर दैट मैं 20 फीट फार देखूंगी 20 सेकेंड्स के लिए। और इसीलिए कहीं कहीं कभी कभी लॉन्ग ड्राइव पे जाना, गेटिंग ऑफ वेर योर आईज आर नॉट फोकस्ड, बिल्कुल नीचे, एकदम बिल्कुल नैरो फोकस नहीं है, वो ध्यान रखें। 5 फीट की दूरी पे आपका जो है वो मॉनिटर होना चाहिए। पोस्चर, आप कैसे उसको देख रहे हैं, वो भी बहुत मायने रखता है, वरना टेक्स्ट नेक सिंड्रोम, जो गर्दन है उसकी जो हड्डी होती है और उसके अंदर जो डिस्क होती है, उस पर भी नुकसान हो सकता है। आई कंफर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी हमेशा से ये प्रैक्टिस रही है, और मैं ज़्यादातर जो भी इस चैनल में लाऊंगी वो मैं एक्सपीरियंशियल बात बताऊंगी, जो मैंने करी है या मैंने अपने पेशेंट्स के साथ करी है या हम सब ने मिलके कहीं ना कहीं सीखी है। वही चीज़ जो इफ़ेक्टिव है वही आपके सामने प्रस्तुत होगी। तो जो रोज़ वाटर आता है वो मुझे काफ़ी हद तक हेल्प करता है, क्योंकि जब हम स्क्रीन्स देखते हैं तो हमारा जो ये है ड्राई हो जाता है। ड्राई आई कैन कॉज हेडेक्स, ड्राई आई की वजह से आगे जाके ब्लाइंडनेस, एंड फॉर दैट रीज़न ऑल्सो अ परसिस्टेंट वियर्ड पेन अराउंड द आई, जो वो ड्राई आई की वजह से रह सकता है। तो दैट इज़ वॉट यू नीड टू डू। अच्छा, ब्लू आई, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि मेरे चश्मे में भी कुछ ब्लू का रिफ्लेक्शन दिखता होगा, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस ब्लू या तो ग्रीन जो भी है उसकी वजह से आप जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज है उसको आप कट कर देते हैं। और अगर आप रात में फ़ोन देख रहे हैं, जो कि काफ़ी सारे लोग ये कर रहे होते हैं, तो एक ब्लू फिल्टर होता है या एक आई कंफर्ट शील्ड होता है, वो ज़रूर लगा लें। और बच्चों के एडिक्शन को आप अगर सीरियसली लेना चाहते हैं और ब्रेक नहीं हो रहा है, तो मैं बताती हूँ दाम, या जो हमारी उसमें कहावत है कि कैसे भी करके दंड भेद, कुछ भी आप करके, यू नो, शाम दाम दंड भेद, मुझे अभी याद आ रहा है। सो वो करके हमें करना ही पड़ेगा। वाईफाई को लॉक कर दे, पासवर्ड्स रखे। अगर आप पर्टिकुलरली ग्रोइंग ब्रेन की मैं बात करूं, जब ब्रेन बढ़ रहा है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की क्षमता को बढ़ाना है, इन सब में अगर बच्चे स्क्रीन के शिकार हो जाएंगे तो काफ़ी हद तक हमें प्रॉब्लम हो सकता है।
और बिकॉज हमें स्क्रीन के साथ तो काम करना ही है, एक बैलेंस, एक संतुलन लाना बहुत ही ज़रूरी है। इफ़ योर चाइल्ड, अगर आपका बच्चा स्क्रीन एडिक्शन से है तो प्लीज़ जाके आप साइकोलॉजिस्ट से बात करें, क्योंकि एडिक्शन जैसे दवाई का होता है ऐसे ही स्क्रीन का या वीडियो गेम का होता है। मेरा एक पेशेंट वीडियो गेम का था, अभी भी मुझे याद आ रहा है, 36 आवर्स, 36 घंटे उसने लगातार वीडियो गेम को प्ले किया था, 36 घंटे। उसके बाद उसको एक मिर्गी आई थी और वो पेशेंट की मदर मेरे पास बच्चे को लेके आई थी और मैंने कहा ये ऐसे अलाउ क्यों करते हैं आप, यू कैनॉट डू दिस। आपको अभी से उस ब्रेन का ख्याल रखना पड़ेगा, नाजुक ब्रेन है, फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप हो रहा है। अगर हम ये सब कुछ करेंगे तो हम किस जनरेशन की ओर जा रहे हैं। एक तो डोपामिन का चक्कर तो है ही है, जैसे ही मैंने एक रील आ गई, नेक्स्ट रील क्या आने वाली है, उस एंटीसिपेशन में मेरा डोपामिन जो है वो कंज्यूम हो रहा है। तो आगे जाके इमोशनल के चक्कर, सीधा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में प्रॉब्लम, कॉग्निशन कि मैं इस चीज़ को कैसे समझूं, इन सब को हमें अवॉइड करना ही पड़ेगा। सो अगर आपके इस विषय में कोई भी कमेंट्स है या प्रश्न है तो प्लीज़ हमें लिखें। लेकिन मेरी बहुत ही शुभ प्रार्थना है कि हम इस पैंडमिक को, स्क्रीन एडिक्शन के पैंडमिक को रोक पाए। कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। सो प्लीज़ लेट्स जॉइन हैंड्स टू डू दिस टुगेदर। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर श्वेता अड़ातिया फ्रॉम द लिमिटलेस ब्रेन लैब।